महाराज रहते थे। साधु महाराज अपनी साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। साधु महाराज का आश्रम गांव के एक शांत और हरे भरे हिस्से में था, जहां चारों तरफ हरियाली और पेड़ों की छाया थी। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और कोई भी उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन साधु महाराज के दिल में एक कमी थी, जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वो थे अत्यंत लोभी। बाहर से तो वे तपस्वी दिखते थे, लेकिन भीतर से वे धन और दौलत के लालच में डूबे रहते थे। गांव के लोग साधु को तरह तरह के दान देते थे, सोना, चांदी, कपड़े, अन्न और पैसे। साधु महाराज ने अपने आश्रम के भीतर एक गुप्त कोठरी बनाई थी, जिसमें वो ये सारा दान जमा करते रहते थे। उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया। हर रात जब सब सो जाते, तब साधु महाराज अपने उस खजाने को निहारते और खुश होते। एक रात जब साधु महाराज अपने खजाने को देख रहे थे, तभी उन्हें अचानक से किसी की आहट सुनाई दी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह घटना साधु के मन में एक शक और डर पैदा कर गई। क्या कोई उनके खजाने के बारे में जान गया है? वो पूरे दिन बेचैन रहने लगे। अब उनका ध्यान तपस्या और भक्ति में कम और खजाने की सुरक्षा में ज्यादा लगने लगा। वो रोजाना अपने खजाने की चिंता में डूबे रहते थे और रात में ठीक से सो भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी ये महसूस करने लगे कि साधु महाराज अब पहले जैसे शांत और धैर्यवान नहीं रहे। वे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते। एक दिन गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ साधु महाराज के पास आया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने साधु महाराज से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कृपया हमें कुछ अनाज दे दीजिए ताकि हम अपने बच्चों को खिला सकें। साधु महाराज ने किसान की बात सुनी, लेकिन उनके मन में लालच जाग उठा। वे सोचने लगे, अगर मैं इसे अनाज दे दूंगा तो मेरा खजाना कम हो जाए। उन्होंने किसान को बिना मदद के ही वापस भेज दिया और कहा, देखो बेटा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए जाओ और अपनी मेहनत से कमाओ। किसान दुखी होकर चला गया। लेकिन साधु महाराज का मन अब और अशांत हो गया। उनकी आत्मा ने उन्हें बार बार कचोटना शुरू कर दिया। उन्हें अपने अंदर की गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वो अपने लालच के कारण उस गरीब किसान की मदद नहीं कर पाए। कुछ दिन बीते और गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। वो बहुत ज्ञानी और तेजस्वी दिखाई देता था। गांव के लोग उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने घरों में बुलाने लगे। जब साधु महाराज को इस नए साधु के बारे में पता चला, तो उनके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं गांव के लोग उन्हें भूल न जाएं। एक दिन उस नए साधु ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, धन और संपत्ति जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। सच्चा सुख और शांति हमें तब मिलती है जब हम त्याग और परोपकार करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वही असली साधु है। साधु महाराज ने भी ये बातें सुनी, लेकिन उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनके मन में बस यही ख्याल था कि कहीं इस नए साधु के कारण उनकी प्रतिष्ठा न गिर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब साधु महाराज अपने खजाने की चिंता में जाग रहे थे, तभी अचानक से एक भयानक आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि पूरे गांव में तबाही मच गई। पेड़ गिरने लगे, घरों की छतें उड़ गईं और लोगों को जान बचाना मुश्किल हो गया। साधु महाराज अपने खजाने की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो उनका खजाना बिखर चुका था। सोना, चांदी और सारी दौलत आंधी में उड़ गई थी। वे पूरी तरह से टूट गए। पास अब कुछ नहीं बचा था। आखिरकार जब सुबह हुई, साधु महाराज गांव के मुख्य चौक पर जाकर रोने लगे। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अब कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। उस नए साधु ने पास आकर कहा, तुम्हारा लोभ ही तुम्हारे विनाश का कारण बना है। तुम्हें अब ये समझना होगा कि असली साधु वही है जो लोभ से मुक्त हो और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार हो। साधु महाराज ने अपनी गलती मानी और प्रण लिया कि वे अब से लोभ त्याग कर लोगों की सेवा करेंगे। और इस तरह साधु महाराज ने अपना जीवन बदल लिया। उन्होंने अपने सारे धन का त्याग किया और बाकी का जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में बिताया।
धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उनका सम्मान करने लगे, लेकिन इस बार उनके तपस्या और सेवा के लिए, न कि उनके खजाने के लिए।